हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कोर कंसेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो हमारा आज जो है लास्ट क्लास होगा और इसका जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे और समझेंगे। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसका ये होता है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये जब भी डिफाइन होगा ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए जो है डिफाइन होगा, जिसके बारे में हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में हम लोग पिछले जो वीडियोज में जो है देख लिए हैं और उसको समझ भी गए हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ओनली डिफाइंड for a conservative force. Conservative force it does not exist for non-conservative फोर्सेज। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ जो है हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं। ये जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तब कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए जो है हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे अगला कंसेप्ट में समझेंगे, हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए ये जो पहला कंसेप्ट है आप लोग इसको लिख लें। हाँ, अगला हमारा जो कंसेप्ट होगा यानी कि दूसरा कंसेप्ट ये हमारा ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स इन शिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन टू गिवन पोजीशन। यानी कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का किसके बराबर होगा, तो उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी को रेफरेंस पोजीशन से, लेट सपोज कि जो है रेफरेंस पोजीशन हमारा या लेवल जो है हम अपना अर्थ के सरफेस ले ले, तो वहाँ से किसी हाइट तक है ना, एक रेफरेंस पोजीशन से किसी दिए हुए पोजीशन तक लाने में जितना हम वर्क डन करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नीचे की ओर काम कर रहा है, हम जो इसको शिफ्ट कर रहे हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स है या हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट में जो है हम चल रहे हैं। उसके अगेंस्ट में हम जब ऊपर हम इस ऑब्जेक्ट को किसी गिवन पोजीशन, किसी दिए हुए पोजीशन तक जो शिफ्ट करते हैं, इसमें जो हमारा वर्क डन होता है यानी कि जो हम एनर्जी जो ट्रांसफर करते हैं वही जो है वर्क डन या ट्रांसफर्ड एनर्जी होगा इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इसको एक और बार दूसरी बार भी सुन ले लास्ट बढ़ते हुए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को हम जो है कोई रेफरेंस जो लेवल है, रेफरेंस जो पोजीशन है जैसे अर्थ के सरफेस है, उसको जो है वहाँ से लेकर किसी दिए हुए जो पोजीशन तक जो है अगर हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अगेंस्ट में जो हम वर्क करेंगे या जितना एनर्जी ट्रांसफर करेंगे वही ट्रांसफर्ड एनर्जी जो होगा इस ऑब्जेक्ट या इस बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हमारा दूसरा जो कंसेप्ट है उसको भी आप लोग तब तक लिख लें। हम एक बार और बोल दे रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स इन शिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन टू गिवन पोजीशन। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इस बात को कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन against the conservative field force, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग नेगेटिव ऑफ वर्क डन
negative of work done by the conservative field force, या तो इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबल में कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, CON लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से, वर्क डन बाय द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, या लास्ट में वर्क डन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वर्क डन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको भी हम लोग लिख लें, और हम एक बार बोल दे रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, यानी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। FCON जो है हम सब स्क्रिप्ट में लिख देंगे, या यही जो होगा वर्क डन है ना बाय द वर्क डन बाय द नेट एक्सटर्नल फोर्स, ना जो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा है उसके बराबर भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का। तब तक के लिए आप लोग इसको भी लिख लें। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, यानी तीसरा कंसेप्ट हमारा ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स against the conservative forces, then its potential energy increases and kinetic energy decreases by the equal amount, by the equal amounts. If an object moves against the conservative forces, then its potential energy increases and kinetic energy decreases by the equal amounts। यानी कहने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंजर्वेटिव जो फील्ड फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नीचे लग रहा है, इसके अगेंस्ट में जब हम फेंकते हैं तो नेचुरली क्या होगा, इसका जो है जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, और जो है इसका धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड कम होगा। जब स्पीड कम होगा तो इस ऑब्जेक्ट का जो है काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। लेकिन जिस अमाउंट में जो है क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ता है, उसी अमाउंट में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी घटता है। या यूं कहा जाएगा जिस अमाउंट में क्या होगा काइनेटिक एनर्जी घटेगा, उसी अमाउंट में क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो इस कंसेप्ट को भी आप लोग जो है लिख लें। अब जो है हमारा जो लास्ट और कंसेप्ट जो होगा ये होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को अगर जो है हम लोग फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं, है ना, फ्रीली ड्रॉप करेंगे तो इसका मूवमेंट जो होगा किधर होगा, ये जो हमारा फील्ड फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके डायरेक्शन में होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट या जब बॉडी अगर जो है फील्ड फोर्स यानी कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स के डायरेक्शन में फ्रीली अगर मूव करता है तो उस सिचुएशन में जो है क्या होगा कि उसका जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, और जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होगा क्या होगा, धीरे धीरे जो है डिक्रीज करेगा। तो जिस अमाउंट में उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा उसी अमाउंट में क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ता है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे कि इफ ए पार्टिकल moves in the direction of
conservative forces then its kinetic energy increases, and potential energy decreases with equal amount. Now, if a particle moves in the direction of conservative forces, then its kinetic energy increases and potential energy decreases with equal amounts. यानी कि जो है अगर किसी पार्टिकल को, अगर किसी बॉडी को हम लोग जो है कंजर्वेटिव जो फोर्सेज है उसके डायरेक्शन में मूव कराते हैं, या उसके डायरेक्शन में जब वो मूव करता है तो उस सिचुएशन में जो है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज करता है। जिस अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी उसका डिक्रीज करेगा उस अमाउंट में क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा। तो एक बात हम इसमें और जोड़ दें कि इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रीली, हम बोल रहे हैं कि फ्रीली, इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रीली इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, then its kinetic energy increases and potential energy decreases with equal amounts. तो फिर इसके बाद जो है हम लोग अगले कंसेप्ट के लिए और अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।